अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। अच्छा, अब ज़रा हम इस पर ज़रा डिटेल जानना चाहेंगे कि स्वीडन समेत पूरे यूरोप में शहरियत के कवानीन पर इस वक़्त हलचल मची हुई है। जो दाएँ बाज़ू की जो जमातें हैं, उनका असर बढ़ रहा है, एक एक्सट्रीम राइट विंग अप्रोच ले रही हैं बहुत सारी हुकूमतें। अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है कि जो संगीन जराइम और सबसे बढ़कर जो धोखाधड़ी या जैसे जाली शादियाँ हैं, फ़र्ज़ी नौकरियाँ हैं, यहाँ तक कि जो सियासी पनाह हासिल करने के बाद अपने मुल्क के सफ़र जैसे मामलात जो हैं, उ उन्होंने पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। अब ये जो तब्दीली है, ये महज़ इंतकामी नहीं है, बल्कि एक नज़रियाती तब्दीली है जो कि न सिर्फ़ स्वीडन बल्कि पुर्तगाल जैसे ममालिक में भी कवानीन को सख्त कर रही है और जिसका असर इमिग्रेशन से लेकर मज़हबी आज़ादी तक हर चीज़ पर पड़ रहा है। तो अब इस पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज़ करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वीडन में जो शहरियत वापस लेने का जो मुतालबा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? और क्या ये सिर्फ़ आइन में मामूली तब्दीली का मामला है? या फिर हम ये कहें कि दाएँ बाज़ू की जमातें जो हैं, वो शहरियत को एक प्रिविलेज के तौर पर देखती हैं, जिसे फिर संगीन जराइम या फिर मुल्क की सलामती को ख़तरा बनने पर वापस लिया जाना चाहिए? क्या ख़्याल है आपका? जी, स्वीडन में इस वक्त एक इंतहाई अहम बहस जो है वो चल पड़ी है और ये बहस इस हवाले से है कि पार्लियामेंट में जो आइनी कमेटी है उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि दो तिहाई अक्सरियत से आइन में तब्दीली के लिए कोई भी कानून पास किया जा सकता है या किसी भी कानून को या आइन को बदलने के लिए दो तिहाई अक्सरियत काफ़ी होगी, जिसकी मुखालफत की गई है स्वीडन की दाएं बाजू की जमात की जानिब से, जो कि स्वीडन की सबसे बड़ी दाएं बाजू की जमात है स्वीडन डेमोक्रेट्स। उनके सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दो तिहाई अक्सरियत से अगर किसी भी कानून को पास कर दिया जाए तो उसके हवाले से हमारी जो जमात है वो इसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि इससे दाएं बाजू की नहीं बल्कि बाएं बाजू के ग्रुप की जीत होगी और बाएं बाजू की जो सबसे बड़ी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उसके पास वीटो पावर आ जाएगा कि वो किसी भी कानून को बना भी सकते हैं या आइन में तब्दीली को रोकना या बनाना उनके हाथ में आ जाएगा। इस हवाले से उन्होंने ये तजवीज़ दी कि अवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाए और एहतराम इस तरीके से किया जा सकता है कि ये मामला हम अवाम के अंदर रेफरेंडम के तौर पे लेके जाएं, यानी कि अवाम रेफरेंडम के ज़रिए ये तजवीज़ दे कि आया आइन में किस हवाले से तब्दीली की जाए और कैसे की जाए। यहाँ पर उन्होंने जो है वो ये बात खास तौर पे कही कि अगर वीटो पावर सोशल डेमोक्रेट्स के पास आ जाता है तो हम ऐसा कानून जो कि गैर मुल्कियों से शहरियत वापस लेने का है उसको कभी भी मंजूर नहीं करा सकेंगे। और गैर मुल्कियों से शहरियत वापस लेने का मकसद ये है कि जो संगीन जराइम में गैर मुल्की मुलविस हैं या फिर जो है वो स्वीडन की कौमी सलामती या मुल्की सलामती के लिए ख़तरा हो, उनसे नेशनलिटी वापस ली जा सके।